स्टूडेंट मैं अमृत श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं, क्लास 10th का मैथ्स पढ़ने वाले हैं और आज ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर है मेरा। और सेकंड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो कि आपको इस लेक्चर में ट्रिक बताया जाएगा, कॉन्सेप्ट बताया जाएगा और यहां से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, एक है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स है। तो पहले तो एंगल समझते हैं क्या। ये जैसे 0 डिग्री चला, फिर 30 डिग्री चला, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 का ये होता है कंफ्यूजन कि सर हमको डिग्रियां और एंगल्स नहीं याद हो पाते हैं। जैसे कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। पहले तो अगर साइन और कॉस याद भी हो जाता है तो टेन सेक और कोसेक में हमको डिस्टर्ब होता है कि भैया हमको ये नहीं याद हो रहा है, कैसे इसको हम लोग याद कर सकते हैं। तो पहली बात कि जब वीडियो का अंत तक बने रहेंगे और वीडियो को शुरुआती से देखेंगे तो उसमें क्या समझ में आएगा, उसमें ये बात समझ में आएगी कॉन्सेप्ट कहां है, ट्रिक कहां है और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात समझते हैं कि अगर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री को मालूम करना है, एंगल को इसका मान मालूम करना है, आपके पास 3 दिखाई दे रहा है, साइन कॉस टेन, यही ट्रिग्नोमेट्री अनुपात है, रेशियो है। अब चलिए बात करते हैं, खूब एक प्रेम से देखिएगा। अगर 0 वाला है तो 0 वाले को 0 लेंगे। अगर यहां से अब रो जब गिनते हैं तो 0 1 2 3 एंड 4 ये होता है हमारे पास। अब बच्चों देखो यहां पे तो गिनती कर लिए कि सर 0 से स्टार्टिंग होता है, 0 1 2 3 4। अब बात करेंगे इसके ट्रिक के बारे में। ट्रिक बेटा यही है, कॉन्सेप्ट यही है, आपको एक ही बात याद रखना है कि हम जो बात करेंगे वो क्या बात करेंगे कि √4 से या करिए ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेट डिवाइड कर दीजिए। क्या करिए, √4 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो बेटा क्या मिलता है। ठीक है, तो सब में क्या करना है, हमको सब में करना है √4 से डिवाइड कर देना है, वो नंबर लिखा जाएगा और नंबर में √4 से क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। बच्चों अब देख रहा बच्चों ध्यान से बात समझना, अगर साइन 0 डिग्री निकालना है तो हमको पहले यहां से जब डिवाइड करेंगे, 0 में जब 4 से डिवाइड करते हैं तो मिलता है हमारे पास 0। तो इसका मतलब कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, वहां पे 0 होगी। अब बात करते हैं कि अगर साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, हमको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, रूट में दिखाई दे रहा है 1/4, यही तो दिखाई दे रहा है रूट में 1/4। इसका मतलब कि जब रूट मतलब कि 1, देखो √1 का होता है 1, तो हमारे पास मिल गया 1 का 1। और जब 4 को रूट से बाहर निकालोगे तो 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहां पे लिख देंगे 1/2। तो इसका मतलब कि जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1/2 होगी। अगर वीडियो पसंद यहां तक आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि साइन में 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। हमारे पास बेटा दिखाई दे रहा है क्या, रूट में दिखाई दे रहा है 2/4 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि ये कटने वाला नंबर है, 2 1 जा 2 2 जा 4। तो हमारे पास में अगर हम लोग देखो ध्यान से कि अगर हम लोग इसको अलग अलग लिखे तो √1 और √2 दिखाई देगा। √1 का मतलब होता है बेटा अभी बताया है 1 होता है, √2 का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, पॉइंट में वैल्यू होती है, लेकिन हम लोग लिख देंगे 1/√2, बस बात खत्म। अब देखो ध्यान देना, 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है बेटा, √3 को अगर अलग कर दिया जाएगा तो √3 हो जाएगा बेटा, 4 को बाहर निकाला जाएगा रूट से तो क्या बनेगा, 2 बनेगा। इसका मतलब कि साइन में 60 डिग्री की वैल्यू होगी √3/2 होगी। 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 4 से 4 खत्म कर लोगे √1 मिलेगा। √1 का क्या आगे होता है, अगेन 1 होता है तो 1 हो गया। इसका मतलब कि जितने भी साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की 1/√2, साइन 60 डिग्री की √3/2 और साइन 90 डिग्री की 1। यहां से ये बात मालूम चला, यहां से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया कि अगर प्रत्येक नंबर में 4 से डिवाइड करते हैं, √4 से डिवाइड करते हैं तो एक नंबर जो मिलता है उस नंबर को बोलते हैं कि साइन की वैल्यू या तो कॉस की वैल्यू मिल सकती है। अब बात करते हैं बेटा, कॉस अगर 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो यही चीज को रिवर्स कर दिया जाएगा। जो साइन लिखे हो, साइन को बेटा रिवर्स कर दो तो मिलेगा 1, रिवर्स करने पे √3/2, इसको रिवर्स करने पे ये एज इट इज उसी तरह आ जाएगा। इसको जब रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे 1/2 और इसको रिवर्स करेंगे तो 1/0। ठीक है, ये मिल जाएगा 0, 1 की जगह पे क्या हो जाएगा 0, क्योंकि रिवर्स कर रहा है, मतलब कि इसको उल्टा कर दे रहे हैं, उल्टा पढ़ा जाएगा। तो इसका मतलब कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब उल्टा कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होगी। अब देखो रूट में किसी चीज की वैल्यू, पहली बात की डिग्री में, जैसे एंगल्स में, ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स में आपको वैल्यू याद नहीं करनी है, वैल्यू यहां से याद हो जाएगी, बस बात क्लियर है। अब देखो
tan में बात करते हैं बेटा, tan में एक बात करेंगे कि tan में क्या चलता है कि अगर सुन लो ध्यान से कि tan में अगर tan 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो tan में बेटा 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। आपको एक फॉर्मूला बताया गया है कि tan में हमारे पास क्या होता है कि tan थीटा में हमारे पास दो वैल्यू होती है जिसका नाम है sin थीटा बटा cos थीटा। ये होता है बेटा फॉर्मूला, फॉर्मूले को याद रखा, बस बात खत्म है। देखो कि अगर हमको tan 0 डिग्री पर पहुंचना है तो हमको कहां से पहुंचेंगे, हम पहुंचेंगे sin 0 पहले पहुंचेंगे। किसका पहुंचेंगे? sin 0 डिग्री पहुंचेंगे, उसके बाद से क्या पहुंचेंगे, फिर cos 0 डिग्री पहुंचेंगे। यही फॉर्मूला है, बस वही ट्रिक है। अगर मान लो कि sin 0 डिग्री की वैल्यू हम रख सकते हैं तो sin 0 डिग्री की वैल्यू हमको पहले ही गिवन है, इसका मतलब 0 है, और cos 0 डिग्री की वैल्यू दिखाई दे रही है, इसका मतलब कि 1 है। इसका मतलब कि जब 0 में 1 से डिवाइड करते हैं तो मिलता है 0, तो इसका मतलब कि हमको साफ दिखाई दे रहा है कि जब sin अपन cos जब डिवाइड करेंगे तो एक दूसरे की वैल्यू जो मिलेगी उसको बोलेंगे कि tan की वैल्यू मिल रही है। अगर मान लो कि तुमसे पूछा जाए sin 30 डिग्री की वैल्यू बताओ तो आप बोलोगे तुरंत कि सर इसको डिवाइड कर दीजिए, तो हम डिवाइड करेंगे तो अगेन 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो 1 अपान क्या बचेगा, √3 बचेगा। उसी प्रकार से अगर बेटा tan 45 डिग्री की वैल्यू निकाला जाए तो इसका मतलब कि इससे इसे डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब कि टोटल कट जाएगा तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर tan 60 डिग्री की वैल्यू पूछा जाए तो इसका डिवाइड करेंगे तो बेटा 2 से 2 खत्म हो जाएगा, डिवाइडेशन में खाली √3 बचेगा, बस बात क्लियर है। अब देखना tan अगर 90 डिग्री की वैल्यू पूछा जाए तो tan 90 डिग्री की वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए तो इसका मतलब कि आप कहां पहुंचोगे, पहले पहुंचोगे sin पे और उसके बाद से cos पे। इसका मतलब कि sin पे दिखाई दे रहा है 1 दिखाई दे रहा है और ये 0 दिखाई दे रहा है किस पे, cos पे। इसका मतलब यह हुआ कि जब किसी नंबर में 0 से जब डिवाइड करते हैं, जब किसी नंबर में, अगेन हम रिपीट कर रहे हैं, जब किसी नंबर में 0 से जब डिवाइड करते हैं तो वो वैल्यू मिलती है आपको इनफाइनाइट, अप्रभाषित मिलती है, जिसको बोलते हैं इनफाइनाइट, अप्रभाषित। उसी प्रकार से tan का निकल गया तो आप लोग sec का भी निकाल सकते हो बेटा कि अगर sec थीटा क्या होता है, sec 0 डिग्री की वैल्यू ऐसा पूछा जाए, अगर मान लो sec 0 डिग्री की वैल्यू पूछा जाए तो sec में बाई द फॉर्मूला, बाई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर्मूला क्या कहता है कि सेक किसके उल्टा है, सेक बोलता है कि 1 cos के उल्टा होता है, बस बात खत्म है। तो इसका मतलब कि सेक 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो cos तक पहुंचना होगा और cos 0 डिग्री की वैल्यू मतलब कि 1 डिवाइड कर दिया जाए तो 1/1 हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या निकालते हैं, प्रत्येक की वैल्यू निकालते हैं। तो ये हम लोग को समझ में आया कि जब ट्रिग्नोमेट्री का एंगल्स होगा तो कैसे हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे उसकी वैल्यू। ठीक है, तो बच्चों हम लोग इस सेशन का पहला क्वेश्चन लेके चल रहे हैं और क्वेश्चन क्या बोला है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री की वैल्यू बताइए। अभी आपसे बोला गया बेटा कुछ करना नहीं है, इसमें 2-3 तरीका से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहली बात कि sin 60 डिग्री की वैल्यू हम लोग समझ रहे हैं, अभी जस्ट पीछे बताया गया sin 60 डिग्री की वैल्यू होता है √3/2 होता है, यानी कि √3/2 होता है। cos 30 डिग्री की वैल्यू बेटा वही चीज हो जाएगा, cos 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3/2 हो जाएगी, क्योंकि यही रिवर्स चलता है। sin 30 अंश का वैल्यू होता है, देखो sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और लेकिन cos क्या होता है 60 डिग्री का वैल्यू फिर यही बोला गया है कि 1/2। इसका मतलब कि जब आगे हम लोग करें इसका जब मल्टीप्लिकेशन करें तो ये आधा और आधा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, 2 जा 4 हो जाएगा बेटा, और ये 1 जा 1 हो जाएगा, 2 जा हो जाएगा 4। जब हमारे पास डिनोमिनेटर जब इक्वल होता है तो ऊपर क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर जुड़ जाता है, तो 3 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 1। ये आपके क्वेश्चन का पहला जो था वो सॉल्यूशन था। अगर वीडियो यहां तक पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा क्या इसमें, बेसिकली पूछा है कि cos 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और अपॉन में sec sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले तो सबका वैल्यू रखेंगे और इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सबसे बढ़िया ये बात इसमें है कि केवल वैल्यू रख के इसमें केवल कैलकुलेट किया जाता है, बस बात खत्म। तो पहली बात कि जब इसकी वैल्यू जब एक्चुअल में आप लोग रखेंगे तभी आप लोग को समझ में आएगी कि इसकी वैल्यू में और कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलो वैल्यू रख के देखते हैं। तो सबसे पहले वैल्यू जब रखेंगे बेटा देखना ध्यान से, इसकी जब वैल्यू रखेंगे 5
cos 60 डिग्री की वैल्यू होता है 1/2, लेकिन बेटा होल स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 4 सेक बेटा 30 डिग्री की वैल्यू होता है 2/√3 होता है, तो इसको लिखेंगे 2√3 ठीक है, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। बेटा tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है, क्या होती है, 1 होती है, केवल क्या होती है, 1 होती है, ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, अपॉन में हो जाएगा बेटा sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। उसी तरह cos किसका वैल्यू है, cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब होता है √3/2, क्या होता है, √3/2, होल स्क्वायर है बेटा, होल स्क्वायर लगा देंगे। फिर आगे जब सॉल्व करेंगे हम लोग, देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 में इंटू रह जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, प्लस लगा देंगे यहाँ पे। अब देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 को इसी तरह रहने देंगे और इंटू लगा देंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा, √3 का स्क्वायर करते हैं तो बेटा आधा आधा मिलता है पूरा, तो ये 4 के क्या हो जाएगा 3 मिल जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अपॉन में क्या चलेंगे बेटा, ये हो जाएगा 1/4 लिखा जाएगा, इसका क्या लिखा जाएगा, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। तो नीचे वाला टर्म तो हमको दिखाई दे रहा है 4 4, ये 3 1 4, ये खत्म हो जाएगा तो बचेगा बेटा 1, क्या बचेगा 1, तो नीचे तो 1 मिल जाएगा और डिवाइड करेंगे तो ही मिल जाएगा। अब करना होगा इसको सॉल्व, तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ऊपर का मल्टीप्लीकेशन ऊपर कर देंगे 5/4 प्लस इसका 16/3 हो जाएगा और ये -1। जब इसका एलसीएम निकाल के इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इसका एलसीएम निकलेगा तो हो जाएगा 12, इसका एलसीएम ये हो जाएगा 5 15 हो जाएगा, और इसका जो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखो 4 मिल जाएगा, ठीक है। अब तो ये मिल जाएगा हमारे पास, क्या मिल जाएगा 16 के 64, ठीक है 64 मिल जाएगा, और ये 12 बन जा 12। अब पहले क्या करेंगे, इसको ऐड कर लो, इसमें से माइनस कर लो, ये हो जाएगा 4 5 9 हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7 बचेगा, यहाँ पे 6 में से 1 7 हो गया और 1 निकल गया 67 बचा बटा 12 बच गया। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल हम लोग मैराथन ले रहे होंगे क्लास 10th का, और इसमें मैथ्स में हम लोग तमाम प्रकार के कल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 7:30 बजे हम लोग लाइव आते हैं और 7:30 बजे लाइव आके हम लोग सीखेंगे कि एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से कहाँ क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो 2025 का पेपर देने वाले हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, जय हिंद।